चीन के लिए बहुत सारे खतरात पैदा हो रहे हैं। उसकी बरामदात किस हद तक मुतासिर होंगी, मगरबी ममालिक खासतौर से अमेरिका की जब मीशत बैठ रही है, दुनिया की मीशतें बैठ रही हैं, उन पर कितना असर पड़ेगा। पहले ही मीशत उसकी सुकड़ चुकी है, जो कि बहुत 30 साल में पहली दफ़ा हुआ। न्यूयॉर्क टाइम्स में छपे हालिया आर्टिकल के मुताबिक एक और मसला है जो चीन के लिए और उससे जुड़ी जो मुख्तलिफ तरक्की पजीर ममालिक हैं उनके लिए एक बड़ा मसला बन सकता है, और वो कोरोना वायरस के बाद चीन से लिए गए कर्ज का है। द काइल इंस्टीट्यूट, जो कि एक जर्मन रिसर्च ग्रुप है, उसके मुताबिक चीन ने तरक्की पजीर ममालिक को 520 अरब डॉलर्स का कर्ज दिया हुआ है। और इतनी बड़ी रकम का कर्ज देने का मतलब है कि चीन IMF और वर्ल्ड बैंक दोनों से बड़ा कर्ज देने वाला मुल्क है। और इस वक्त चीन को पाकिस्तान, श्रीलंका, किर्गिस्तान और दीगर ममालिक की तरफ से कर्ज की वापस अदायगी में मुश्किलात की वजह से ताख़ीर या मुआफ़ी की दरख्वास्त आना शुरू हो गई हैं। पिछले कुछ सालों में चीन ने तरक्की पजीर ममालिक को भरपूर कर्ज दिए ताकि उसका रसूख बढ़े और वो सियासी और मुआशी सुपर पावर बन जाए। कर्ज लेने वाले ममालिक ने अपनी बंदरगाहें, मादनियात की कानें और दूसरे अहम ज़खायर गिरवी रखकर कर्जे लिए। और अब जबकि कोरोना वायरस के बाद दुनिया भर की मईशतों का बुरा हाल है, तो चीन से कर्ज लेने वाले ममालिक उसे बता रहे हैं कि उनके लिए कर्ज वापस करने ना मुश्किल है। मगर चीन के लिए इस हवाले से फैसला करना मुश्किल हो रहा है। अगर वो कर्ज़ों को रिस्ट्रक्चर करता है या मुआफ़ कर देता है तो उससे उसका अपना मुआशी निज़ाम दबाव में आ सकता है और चीन अपने अवाम को नाराज़ भी कर सकता है, जो खुद मुआशी सुस्तरवी का शिकार हैं। वो नाराज़ होंगे कि दूसरे ममालिक का कर्ज क्यों माफ़ कर दिया। और अगर चीन कर्ज की वापसी पर जोर देता है तो ये वक्त भी मुनासिब नहीं है, क्योंकि मुख्तलिफ ममालिक पहले ही चीन पर कोरोना वायरस को दुरुस्त अंदाज में हैंडल ना करने का इल्ज़ाम लगा रहे हैं और दुनिया में उसका सियासी असर व रसूख पहले ही खतरे में है। न्यूयॉर्क टाइम्स के मुताबिक चीन पहले ही मास्क और मेडिकल आलात अतिया करके या बेच कर खुद पर होने वाली तनकीद को कम करने की कोशिश कर रहा है। सबसे ज़्यादा खतरे में चीन का 1000 अरब डॉलर्स का बेल्ट एंड रोड प्रोग्राम है, जिसके तहत दुनिया भर में प्रोजेक्ट्स को फाइनेंस किया गया और चीन ने अपने इत्तेहादी मजबूत किए। 2013 के बाद इस प्रोजेक्ट के तहत चीन ने तकरीबन 350 अरब डॉलर्स के कर्जे दिए, जिनमें से आधे कमज़ोर मईशत वाले ममालिक को दिए गए, जिनसे कर्ज़ों की वापसी में ज़्यादा रिस्क है। चीन ने कर्ज़ों की मुआफ़ी के इम्कान को तो मुस्तरद कर दिया है, मगर ये इशारा ज़रूर दे दिया है कि वो मुज़ाकरात के लिए तैयार है। कुछ केसेस में तो चीन ने एक्शन भी ले लिया है, जिसमें किर्गिस्तान का 1.7 अरब डॉलर्स का कर्ज रीशेड्यूल कर दिया गया है, मगर उसकी तफसीलात अवाम के सामने नहीं रखी गई है। चीन की मुआशी तरक्की के बावजूद भी चीनी अवाम की आमदनी तरक्की याफ्ता ममालिक का 1/4 से भी कम है और कोरोना वायरस से आने वाले दबाव की सूरत हाल और ख़राब हो गई है और मईशत पहली दफ़ा सुकड़ने जा रही है। तो चीन के अपने अवाम का बहुत ज़्यादा दबाव है और अब चीन के लिए बड़ा चैलेंज है कि अपने पैसे कैसे वापस लेता है। माफ़ कर नहीं सकता क्योंकि अपने अवाम की तरफ से दबाव का सामना है और फौरी तौर पर अगर वापसी की डिमांड करता है तो उसका जो इमेज है उसको और उसका रसूख है उसमें भी बहुत बुरी तरीके से असर पड़ सकता है।